गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 4 हमारा प्रवेश का पार्ट नंबर 4 हमारा भोजन आपको पढ़ा रही हूँ। तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। तो नंबर पहले चित्र में बताएं क्या क्या हो रहा है। किसान खेत जोत रहा है। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। और देखें इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस चित्र में क्या हो रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है। वेरी गुड। तो आपने देखा कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। हाँ, हमारे भोजन से। अच्छा, हमारे शरीर को ये ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ, विटामिन और खनिज संतुलित मात्रा में हो। तो आगे पढ़ें। हम प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी सूची बनाएं और गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करें। क्या आपने ये कार्य किया है। यस मैम। चलो ठीक है, बताइए। जैसे आलू में क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमें क्या प्रदान करता है। ऊर्जा। यस। नंबर 2 में क्या लिखा है आपने। दाल। अच्छा, यहाँ दाल लिखा है। दाल में क्या पाया जाता है। प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है। शरीर की वृद्धि करता है। हाँ, शरीर की वृद्धि करता है। और नंबर 3 में क्या लिखा है आपने। घी और दूध। अच्छा, ये इससे क्या मिलता है। वसा मिलता है। ये क्या करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर में क्या लिखा है आपने। चावल लिखा है। चावल से क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। और इससे क्या मिलता है आपको। ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बाद में आपने क्या लिखा है इस कॉलम में। हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियां से क्या मिलता है। खनिज लवण। अच्छा, खनिज लवण मिलते हैं। तो इनका क्या काम है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में इस कॉलम में क्या लिखा है। संतरा और नींबू। अच्छा, फल लिखे हैं। फल से क्या मिलता है। विटामिन सी। अच्छा, विटामिन मिलते हैं। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप देखें इस चित्र में नीचे दी गई थालियों में कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं। तो अपने मनपसंद भोज्य पदार्थों का नाम लिखें और इनमें लिखें कि क्या क्या है और इनसे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखें नीचे ये तालिका दी गई है। पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम लिखना है और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम लिखना है। तो क्या आपने ये काम किया है। यस मैम। अच्छा, तो पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ बताइए, 2 बताइए। सब्जियां, फल, दालें इत्यादि। चलो ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ बताइए। अंडा, मांस, दूध इत्यादि। ठीक है। तो ये सब हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भोजन के स्रोत। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जैसे आपके अनाज में गेहूं, ज्वार, धान, मक्का। दालें भी हमें मिलती हैं पेड़ पौधों से। चना, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि दालें। अन्न भी मिलती हैं। सब्जियां मिलती हैं जैसे आलू, लौकी, टमाटर, गाजर। और फल भी हमको पौधों से मिलते हैं। फल सेब, आम, केला, अमरूद इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त क्या होता है जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली। तो ये सब हमें मिलते हैं जंतुओं से। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आप भी पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और लिखिए भी। जिन भोज्य पदार्थों को हम सभी भोजन के रूप में खाते हैं उसे कौन उगाता है और कैसे उगाता है, आइए जानते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में ये कड़ी मेहनत करके गेहूं, धान व सब्जियां आदि फसल को उगाते हैं। फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी तथा चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन व सौंफ आदि की खेती करते हैं जिनसे ये मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में ये मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होते हैं। बूझो तो जाने, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। बताइए बच्चों। मिर्ची। अच्छा, दूसरी पहेली देखें। कूटी जाती, पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ,
खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ, बताओ क्या? हेल्दी। हाँ पीयू, क्या बताया आपने? हेल्दी। बहुत अच्छे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाने चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। बाजार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय पर सोना और जागना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। और खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम भी करना चाहिए। पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। सब्जियां, फल, दालें इत्यादि। बहुत अच्छे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम बताओ। अंडे, मांस, दूध, मछली भी मिलती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से हमें खाली जगह मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हाँ ऊर्जा फिल करें। भोजन के रूप में जिन्हें हम खाते हैं वे खाली जगह पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ? भोज्य पदार्थ। बहुत अच्छे। तीसरा प्रश्न, भोजन के प्रमुख स्रोत 2 मतलब हैं और हैं, तो आपको पहले में क्या भरना है? हाँ इसमें क्या भरोगी? पेड़ पौधे और जंतु। बहुत अच्छे। अब सही कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। अनाज, दालें, सब्जियां पौधे से प्राप्त होती हैं। सही। गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, बताइए सही है कि गलत? गलत। हाँ क्योंकि गेहूं की बुआई हम लोग सर्दी में करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए, सही कि गलत? सही। बहुत अच्छे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस and share to your friends also. Goodbye.